है। अब यहाँ एक चीज़ रह गई, वो मैं बताता हूँ। देखें, पिछली आयत में बता दिया गया हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम बोला करती थी पैदा होते ही। यहाँ बता दिया गया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी बोला करते थे बचपन में। ये दो हो गए। हज़रत सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने 15 बंदों के बारे में कहा है, 15 बच्चों के बारे में कहा है कि उन्होंने गोद में बातें की हैं, पैदा होती उन्होंने बातें की हैं, 15 बच्चे। तो 15 में से मैं 4-5 आपको बता देता हूँ। 2 तो ये हो गया, हज़रत मरियम बातें करती थी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बातें करते थे। ये तो 2 हो गए, ठीक हो गया। अब कुरान करीम आगे चल कर पढ़ेंगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में। काला फरमाया, जब ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मरियम दोबारा आ रही थी, बच्चा गोद में था, ईसा अलैहिस्सलाम गोद में थे, तो लोगों ने कहा मरियम या उख्त हारून, ए हारून के की बहन, ये क्या लेकर आई? हम तो आपको वलीउल्लाह समझते थे और आपने जनाब ये क्या कर दिया, बच्चा लेकर आई। फ़ाशारत इलैह, बच्चे की तरफ उन्होंने इशारा कर दिया। कुरान करीम में सूरह मरियम में पढ़ेंगे तो लोगों ने कहा कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फ़िल महदि सबiyya, अब गोद में रहने वाला बच्चा कैसे बोल सकता है? उन्होंने इशारा किया बात तो करो। लोगों ने कहा हाँ बच्चा बता दो, तो बस उठ खड़े हो गए। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की गोद में थे, ईसा अलैहिस्सलाम उठ खड़े हो गए। छोटे से ईसा अलैहिस्सलाम कुर्बान जाए उनके बचपन में, उनके बुढ़ापे में भी, उनकी जवानी पर भी उठ के खड़े हो गए। छोटे से मासूम बच्चे हैं, खड़े हो गए। काल फरमाया इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। आतानी अल किताब, अल्लाह पाक ने मुझे किताब दी है, यानी अल्लाह किताब अभी देने वाले हैं, इंजील। और फरमाया वजअलनी नबिय्या, और अल्लाह पाक मुझे नबी बनाने वाले हैं। वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु, और मुझे अल्लाह पाक बरकत वाला बना चुके हैं, जहाँ मैं होता हूँ मैं बरकत ही लाता हूँ। और फरमाया वाउसानी बिस्सलात वज़्ज़का, फिर अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है नमाज़ पढ़ने का, ज़कात देने का। मैं ख़ुद भी नमाज़ पढ़ूँगा, ख़ुद भी ज़कात दूँगा, लोगों से भी नमाज़ें पढ़वाऊँगा, लोगों से भी ज़कात दिलवाऊँगा। तो ये माँ कुन्तु हय्या, जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा लोगों से यही कहता रहूँगा, तबलीग करता रहूँगा, अल्लाह का नबी हूँ। तो देखे सूरह मरियम में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो ये 2 शख्सियात जो बचपन में जिन्होंने बातें की है। तीसरे नंबर पर सहीहैन में, बुखारी शरीफ में और मुस्लिम शरीफ में हदीस है कि एक औरत अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। ये बुखारी शरीफ की हदीस है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, ठीक है। बच्चे को दूध पिला रही थी तो सामने से एक बड़ा कर्रफर के साथ, बड़े रोब राब के साथ घोड़े पे बैठ के जा रहा है। उसके साथ बड़ी फ़ौज लगी हुई है, लोग जनाब ताज़ीम कर रहे हैं, इज़्ज़त कर रहे हैं। वह बड़े तकब्बुरा और मगरूर अंदाज में जा रहा है। तो उस औरत को मज़ा आ गया, क्या शान व शौकत है इस बंदे की, लोग कितनी इज़्ज़त करते हैं इसकी और क्या रोब है इसका। तो क्या अल्लाह जी मेरे बच्चे को भी इसी तरह बना दें, इस बच्चे की तरह, इस आदमी की तरह जब बड़ा हो जाए इस तरह। तो फ़ौरन हदीस पाक में है, बुखारी शरीफ की हदीस है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि फ़ौरन उस बच्चे ने दूध छोड़ दिया, उठ बैठे और कहने लगे अल्लाहुम्मा ला तजअलनी मिस्लहू, अल्लाहुम्मा ला तजअलनी मिस्लहू, अल्लाह मुझे इसकी तरह ना बनाना, ना बनाना, मैं इसकी तरह नहीं बनना चाहता हूँ। ये जालिम है, ये जाबिर है, ये मगरूर है, ये मुतकब्बिर है। मैं इस तरह के लोग तो फिर जहन्नम में जाएंगे। मुझे अल्लाह तकब्बुर नहीं, गुरूर नहीं, मैं फ़ख्र नहीं करना चाहता हूँ, मैं आजिज़ी के साथ रहना चाहता हूँ। अल्लाह मुझे इस तरह ना बनाए। वो औरत हैरान हो गई। थोड़ी देर के बाद देखा कुछ लोगों ने कि औरत को चोरी के इल्ज़ाम में पकड़ा हुआ है। औरत को, एक बेचारी औरत को पकड़ के घसीट रहे हैं बालों से और उसको मार रहे हैं, घसीट रहे हैं, किसने चोरी की है। वो औरत चीख रही है और चिल्ला रही है। बेचारी कहते हैं खुदा के वास्ते मुझे छोड़ दो, मैं चोरनी नहीं हूँ। और साथ कह रही थी हस्बी अल्लाह, हस्बी अल्लाह, हस्बी अल्लाह, मुझे अल्लाह काफ़ी है, मुझे अल्लाह काफ़ी है, मैं तुम्हारी तहमत और तुम्हारे इल्ज़ाम से बरी हूँ। ठीक है। तो जनाब उस औरत से रहा नहीं गया, ये जो बच्चे वाला औरत है उससे रहा नहीं गया। उसने कहा अल्लाह मेरे बच्चे को इस तरह नहीं बनाना कि लोग पर इस पर जुल्म करे और मारे इसको। तो फ़ौरन उस बच्चे ने दोबारा उठ खड़े हो गए और बोलने लगे अल्लाहुम्मा जअलनी मिस्लहा, अल्लाहुम्मा जअलनी मिस्लहा, अल्लाह मुझे भी इसकी तरह बना दे। क्योंकि ये मज़लूम तो जन्नती है ना, वो तो हक पर है, उस बेचारे पे जुल्म हो रहा है। मुझे बेशक अल्लाह मज़लूम बनना
फ़ायदेमंद मेरे है मैं बना दें, लेकिन ज़ालिम नहीं बनूँगा, ये मज़लूम की। तो देखिए इस बच्चे ने भी बोला, ये तीसरे नंबर पर। और चौथे नंबर पर कुरान करीम में वो शाहिद मिन अहलिहा, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में सूरह यूसुफ़ में पढ़ेंगे कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़ुलेखा ने, मैं हज़रत इसलिए कहता हूँ बाद में मुसलमान हुई, हज़रत ज़ुलेखा ने जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को फंसाया, ज़िना की तरफ राग़िब करने की कोशिश की, तो अल्लाह के रसूल थे, वो बच गए। वो फिर बाद में पढ़ेंगे कि अल्लाह ने 7 चीज़ों की वजह से उनको बचाया। जब भाग गए बाहर की तरफ, तो पीछे से हज़रत ज़ुलेखा ने उनको ऐसे हाथ बढ़ाया पकड़ने की, तो कमीज़ पीछे से पकड़ लिया, तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम दौड़ रहे थे, तो कमीज़ पीछे से फट गई। जैसे ही बाहर निकले तो बादशाह अज़ीज़ मिस्र बाहर खड़े थे, तो देखा दोनों हाँफ रहे हैं जैसे कोई बीज। तो कहा क्या हो गया? तो हज़रत ज़ुलेखा ने देखा कि औरत है ना, औरत तो औरत होती है ना। उसने देखा कि भाई शौहर ने देख लिया, ऐसा ना कि ये यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बता दे उनको कि ऐसा किस्सा हुआ। तो फ़ौरन उसने कहा कि मोहतरम, इन्होंने मुझ पर हाथ बढ़ाया, इन्हें गलत नज़रिए के साथ इन्होंने मुझे फंसाने की कोशिश की है, ज़िना वगैरह का इल्ज़ाम लगाया। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम परेशान हो गए। तो उस दौरान यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उस अज़ीज़ मिस्र से कहा, अज़ीज़ मिस्र से कहा कि मैं नहीं हूँ, ये असल किस्सा इनका अपना है, इन्होंने मुझे कोशिश की वरगलाने की, अल्लाह पाक ने मुझे बचाया, मैं भाग निकला। तो वहाँ तो क्या हुआ, उस औरत का, हज़रत ज़ुलेखा का अपना कोई करीबी रिश्तेदार था, उसने औरत थी, उसने बच्चा पैदा किया था उसी रात को। वो वहाँ से वो औरत जा रही थी, तो उसके गोद में वो बच्चा था। उस बच्चे ने आवाज़ दी, उस नौमौलूद बच्चे ने आवाज़ दी, व शाहिद मिन अहलिहा, उस ज़ुलेखा के अहल में से एक बच्चे ने, जो नौमौलूद बच्चा है, उसने आवाज़ दी। उसने क्या कहा? उसने कुरान करीम में वो आयत करीमा है कि अगर मेरे ज़हन से वो आयत निकल गई है, तो वो आयत करीमा ये है, सूरह यूसुफ में फरमाया, क़ाल हिय रावदतनी अन नफ़्सी, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्होंने मुझे वो किया, अपनी तरफ राग़िब करने की कोशिश की है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, व शाहिद मिन अहलिहा, और एक बच्चे ने, नौमौलूद बच्चे ने, जो हज़रत ज़ुलेखा के घर में से थे, बच्चे ने पैदा होती, उन्होंने गवाही दी। क्या गवाही दी? बड़ी अक्लमंदाना बातें की। इनकान कमीसू कुद्दा मिन क़ुबलिन, ऐ अज़ीज़ मिस्र बादशाह साहब ज़रा देखो तो सही, इनकान कमीसू, अगर उनकी कमीज़ कुद्दा फटी हुई है, मिन क़ुबलिन आगे से, तो फ़सदत, फिर औरत सच्ची, व कवहो मिनल काज़िबिन, यूसुफ झूठे हैं, व इनकान कमीसू कुद्दा मिन दुबुरिन, अगर इनकी कमीज़ को चेक करें यूसुफ अलैहिस्सलाम की अगर पीछे से फटी है, फ़कज़बत, फिर औरत झूठी है, वह मिन सादिक़ीन, और ये सच्चों में से यूसुफ अलैहिस्सलाम। फलम्मा रआ कमीसहु कुद्दा मिन दुबुर, जब अज़ीज़ मिस्र ने देखा कि उनकी कमीज़ पीछे से फटी है, क़ाल इन्नहु मिन कैदिकुन, कहा हाँ ये औरतों की मक्कारी है, इन्न कैदकुन अज़ीम, औरत ये तेरी मक्कारी है, माफ़ी मांग ले रब से। तो ये हुई, देखें ये है चौथा बच्चा जिसने बचपन में बातें की। और 5वें नंबर पर है फ़िरौन की बेटी। फ़िरौन की बेटी के बारे में है कि उसकी कनीज़ा थी, उसका नाम था मशाता। वो उसके बालों में कंघी लगा रही थी। वो मशाता मोमिना थी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ला चुकी थी खुफिया तौर पर। तो वो उस और फ़िरौन की बच्ची बेटी के बालों को कंघी कर रही थी। तो इस दौरान चूँकि उसके मुंह से रहा नहीं गया, उसने फ़ौरन कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कोई चीज़ उठा ली, उसने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो हैरान हो गई वो फ़िरौन की बेटी, बिस्मिल्लाह क्या है, ये किसका नाम ले रही हो? उसने कहा मैं उस ज़ात आलिया का नाम ले रही हूँ जो मेरा भी रब है, जो तेरा भी रब है, जो मेरे बाप का भी रब है, तेरे बाप फ़िरौन का भी रब है, वो पूरी कायनात का रब है। उसने कहा अच्छा जनाब। उसने क्या कर दिया, फ़िरौन से शिकायत कर दी। फ़िरौन ने कहा अच्छा ये भी मूसा की उम्मत में से है, मुसलमान हो चुकी है, तो लिहाजा उसको क्या कर दिया, उसके उस औरत के बच्चे को आग में डाल दिया। फ़िरौन ने ज़िंदा आग में डाल दिया। तो जैसी ज़िंदा आग में डाल दिया, तो फिर उस बच्चे ने कहा हस्बी अल्लाह, मैं जे मेरे अल्लाह, नहीं बल्कि ये नहीं कहा ये कहा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब उसने कहा तो उस औरत ने कहा, अम्मी जान तसल्ली दी कि अम्मी में, ए मेरी अम्मी,
आप बिल्कुल परेशान न हो, मुझे आग में डाल दिया गया है, मैं अल्लाह को प्यारा होने वाला हूँ, लेकिन मैं सुकून में हूँ, मैं खुशी महसूस कर रहा हूँ, तो लिहाजा परेशान मत होइएगा। तो उस बच्चे ने बोला। उस बच्चे को बोल देखते ही हज़रत आसिया, उनका भी इस्लाम खुफिया था, उनको भी जुर्रत हो गया था आसिया को कि जब एक मासूम बच्चा, एक कनीज़ खादिमा अपने इस्लाम का इजहार कर रहे हैं दोनों, मैं भी करती हूँ। तो हज़रत आसिया ने भी उस दिन से ऐलान कर दिया, फ़िरौन से कहा, फ़िरौन तू जितना भी जुल्म करता है करता रहा, मैं भी मुसलमान में पहले खुफिया मुस्लिमा थी, अब खुल के कहती हूँ कि मैं भी कहती हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तू झूठा है और मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल है, अल्लाह के कलीम है। तो ये हो गए पाँचवें। और छठे नंबर पर असहाबुल उखदूद वाले। असहाबुल उखदूद भी एक बड़े जालिम बादशाह ने वो मुसलमानों को आग में डाल दिया। तो वहाँ भी यही हुआ, जब बच्चों को पहले डाला तो बच्चों ने आवाज़ दी अपने माँ बाप को कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहाँ सुकून है आ जाओ। ये भी हदीस पाक में है, ठीक है। बल्कि सूरह बुरूज में पढ़ेंगे, उसकी तफसील पढ़ेंगे सूरह बुरूज में, असहाबुल उखदूद तो पढ़ेंगे ना। अच्छा, सातवें नंबर पर हज़रत जुरैज, ये बनी इसराइल में एक बुज़ुर्ग थे। वहाँ क्या हुआ कि उस बुज़ुर्ग के कुर्ब जवार में एक औरत थी, गलत औरत थी, उससे जना हो गया, सरजद हो गया, फिर उसका बच्चा पैदा हो गया उस जानिया औरत का। जब उस औरत को मारा गया कि तो ये बच्चा कहाँ से लेकर आई, तो गैर शादीशुदा है, और उसने फिर इल्ज़ाम लगा दिया जुरैज जो अल्लाह के वली थे, उन पर जो इल्ज़ाम लगा दिया कि इसका बाप जुरैज। अच्छा, लोगों ने जनाब हल्ला बोल दिया, हज़रत जुरैज के जो माबद को, इबादत खाने को गिरा दिया, और उनके जनाब वो क्या कहते हैं उसको, इबादत गाह को गिरा दिया, घर को गिरा दिया, और फिर उनको मारा पीटा, ठीक ठाक मारा पीटा। तो फिर वहाँ हज़रत जुरैज ने कहा, भाई तो बात तो सुनो, तुम मुझे क्यों मारते हो? लोगों ने कहा, इसलिए मारते हैं कि एक औरत का बच्चा हो गया है, गैर शादीशुदा औरत है, उसका बच्चा हो गया, और वो कहती है उस बच्चे का बाप तुम हो। उसने कहा ले आओ बच्चे को ले आओ, उस बच्चे को ले, उस औरत को ले आओ पहले मेरे सामने। औरत को लाया गया, उसके बच्चे को, नौ मौलूद बच्चा। तो उससे कहा, उस हज़रत जुरैज ने कहा कि बेटा तुझे अल्लाह का वास्ता है, तू बता कि तेरा बाप कौन है। लोगों ने कहा, ये क्या कह रहे हो भाई, वो छोटा बच्चा है, अभी पैदा हुआ, कैसे बोल सकता है? कहा तुम चुप रहो बेटा, बता दो, अल्लाह के हुक्म से बता दो। ये है वली, और ये है वली की करामत। हम औलिया को मानते हैं, औलिया की करामतों को भी मानते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि फिर उनको खुदा बना के फिरते रहे। खुदा तो नहीं है, बस वली है, अल्लाह का नेक बंदा है, करामत ज़ाहिर हो गई क्या से, ठीक है। तो फिर हुआ ये कि उस बच्चे ने बोलना शुरू कर दिया। उस बच्चे ने गवाही दी कि जुरैज दुरुस्त है, जुरैज सद्दीक है, सच्चे हैं, इनका कोई कसूर नहीं है, औरत झूठी है, मेरी माँ झूठी है, जिसने मुझे पैदा किया हराम पैदा किया है, ये झूठी है, और मेरा बाप फलां चरवाहा है, एक चरवाहे का नाम लिया, फलां चरवाहा मेरा बाप है, उससे इस औरत ने ज़िना किया, मैं पैदा हो चुका हूँ। फिर लोगों ने उस पकड़ लिया, औरत को भी मारा और उस मर्द चरवाहे को भी मारा, और फिर इनसे गुजारिश की जुरैज से कि हमसे गलती होगी, हमें माफ़ फरमा दें। अगर आप कहें तो हम आपके माबद को, आपके इबादत खाने को हम सोने का भी बना सकते हैं। दोनों का हम सोने का मत बनाओ, जिस तरह गारे मिट्टी का बना हुआ था उसी तरह मुझे चाहिए। ये देखो वलीउल्लाह की निशानी होती है कि वो दुनिया नहीं चाहता, वो अल्लाह की रज़ा चाहता है। तो देखिए, ये कुछ 5 6 7 बंदों का मैंने जिक्र कर दिया, 7 बच्चों का कि जिन्होंने बचपन में बातें की है। ये कुरान और हदीस के हवाले से मैंने बात की है। वैसे हज़रत सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने 15 बच्चों का जिक्र फरमाया है। बात लंबी हो जाती, इसलिए मैंने बाकियों का जिक्र नहीं किया। अल्लाह रब्बुल